हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर 11, सब्जेक्ट है हिंदी सेकंड। नाम है चैप्टर का शब्द भंडार, वोकाबुलरी। ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, केवल ये जो शब्द दिए हुए हैं यही आपको मैं पीडीएफ से भेज दूंगा और यही आपको नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझ लीजिए इसको। विपरीतार्थक या विलोम शब्द, ठीक, वोकाबुलरी में ये अपोजिट वर्ड होते हैं। एक दूसरे के ठीक विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक दूसरे के ठीक विपरीत अर्थ बताने वाले या ठीक उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं, जैसे प्रशंसा का निंदा, एक का अनेक, यानी एक और अनेक, जस्ट उल्टा है इसका ये शब्द। खिन्न का प्रसन्न, ठीक, पूर्ण का अपूर्ण, नव का पुरातन, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। ठीक, इसी तरीके से ये पूरी दिए हुए हैं। और विलोम शब्द का मतलब आप समझिए गए, उल्टा शब्द, यानी कि उसका अपोजिट वर्ड बिल्कुल भी। तो इस तरीके से करेंगे आपको, लेकिन याद रहे आपको कि सभी शब्दों के विलोम शब्द नहीं होते। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है ना, इसमें सभी शब्दों के विलोम ना तो हैं और ना ही हो सकते हैं, कि जरूरी नहीं है हर शब्द का उसका उल्टा अर्थ हो। ठीक है, तो और इसी में आगे है, इसी चैप्टर में। ये तो हो गए आपके विलोम शब्द। ये दे रखे हैं आपको पर्यायवाची शब्द। ठीक, तो पर्यायवाची शब्दों में होता है एक वस्तु के लिए समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? एक वस्तु के लिए समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोई भी यदि शब्द है, ठीक, या कोई भी नाम है या कोई शब्द है, उस शब्द के, या कोई एक वस्तु है जिसको हम पेन भी कह लेंगे, पेंसिल भी कह देते हैं, ठीक, तो इसका मतलब है कि एक शब्द के कई और नाम भी होते हैं, उन्हीं नामों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समझ गए आप? कि जैसे कि हमारा पेड़ है, ठीक, पेड़ को हम वृक्ष भी कह देते हैं, उसी तरीके से पेड़ को हम तरु कह देते हैं। तो ये सभी क्या होंगे? पेड़ के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। जो वृक्ष है, तरु है, शाखी है, ये सभी पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। ओके, समझ में आया नहीं? तो इसी तरीके से ये शब्द दे रखे हैं अग्नि, अग्नि का अनल, आग, पावक, हुताशन, दहन, दव, ये सभी क्या है? अग्नि के ये नाम हैं, दूसरे नाम, ठीक, जो ये दे रखे हैं। अमृत, अमीय, अमी, पीयूष, देवहा, सोम। अज्ञानी का अज्ञ, अनजान, अनभिज्ञ, अनाड़ी, मूर्ख। ठीक, तो ये सभी दे रखे हैं आपको, ये सभी आपको नोटबुक में नोट करने हैं। ओके, जो मैं पीडीएफ से आपको भेज दूंगा और आपको सभी नोटबुक में नोट करने हैं एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, और इससे आगे दे रखे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक, पर्यायवाची होता है एक शब्द के कई नाम, अपोजिट होता है शब्द का उल्टा। अब आता है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसमें आता है भाषा में सौंदर्यता, स्पष्टता एवं संक्षिप्तता लाने के लिए शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो कभी ना मरे, अमर। देखिए, सीधे से शब्दों में इसको कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि जो कभी ना मरे, अमर, अनेकार्थी के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द। संक्षिप्तता के कारण भाषा को समझने में कठिनाई ना हो, इसलिए इसके लिए जरूरी है कि शब्द के समूह का वाक्यांश के बदले खूब प्रचलित और लोकप्रिय शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इधर ये दे रखे हैं आपको, जो समाचार भेजता हो, संवाददाता। जो जल में विचरण करता हो, जलचर। जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य। जो बड़ा भाई हो, अग्रज। ठीक है,
तो ये सभी क्या है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो ये भी आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको करने हैं नोटबुक में नोट। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर को इतना ही करना है और बाकी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है।